हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाते हैं कि टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। टैली में जो भी वर्क किया जाता है पहले हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद उस लेजर के अंदर हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली का ये सॉफ्टवेयर आपका खुला ओपन है, उसके बाद हम एजुकेशनल मोड पर जाते हैं। एजुकेशनल मोड पर हम जाते हैं, इस पे जाके हमने एंटर कर देते हैं, ये इस टाइप से हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट इनको है, इस पे एंटर करते हैं और यहाँ पे लेजर बनाने के लिए हम लेजर पे ले जाएंगे और लेजर पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर होता है कि सिंगल लेजर बनाना है या मल्टीपल लेजर बनाना है। तो सबसे पहले हम सिंगल लेजर बनाते हैं। मल्टीपल में कई सारे लेजर को आप एक साथ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पहले हमें सिंगल लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। लेजर किसका बनाना है, देखो अगर हमें कोई लेजर बनाना है तो हम लेजर, जैसे कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना, बैंक अकाउंट का, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया उसका लेजर बनाना, तो ये सारे सेल का लेजर, परचेज का लेजर, ये सारे लेजर हम लेजर में ही इसमें बनाते हैं। बस आपको क्या करना है, ये अंडर जो लिखा हुआ इसका ध्यान, जैसे मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर आपके सामने क्रिएट कर दिया। तो कैपिटल अकाउंट का लेजर हमेशा ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल मैंने बंद कर दिया है, उसके बाद एंटर करता हूँ। कैपिटल अकाउंट का लेजर हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर में बनता है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, नो रहने तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का एड्रेस अगर कि आपको फिल करना तो कर देना, ना तो ये इंडिया है, उत्तर प्रदेश, पिन अपना नंबर है 244601। उसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर बैंक की डिटेल आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो एंटर करते चले जाएंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। ये हमारा कैपिटल अकाउंट लेजर बन गया। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का लेजर बन गया। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, जैसे कोई बैंक है, बैंक के अकाउंट का लेजर बनाना है तो आपको यहाँ पे बैंक का नाम डालना पड़ेगा। जैसे SBI, मैंने बोला SBI क्या बैंक, SBI बैंक का लेजर बन गया, एंटर करते हैं। लेकिन जितने भी बैंक अकाउंट के बैंक के हम लेजर बनाएंगे सब बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं। अगर आपने ये अंडर ठीक नहीं रखा तो आपका फिर ये है लेजर सही वर्क नहीं करेगा, ना तो आपका वहाँ पर लेजर शो होगा। तो SBI बैंक का लेजर किस में बनेगा, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में देखो यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट हमने इस पर एंटर कर दिया। ठीक है, ये डिटेल डालनी है तो डाल देना, नहीं तो ये एंटर करते चले जाएंगे। यहाँ पे ये पिन कोड है अपना 244601, जहाँ का होता है वहाँ का डाल देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। ये SBI बैंक का अकाउंट का लेजर बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको कोटक बैंक का बनाना है तो आपको यहाँ पे कोटक बैंक लिख देंगे हम, भाई कोटक बैंक हमारा ओपन हो गया है, किसके अंडर में का, बैंक अकाउंट के अंडर में ही कह रहे वो संस्थान के थ्रू बना है, ये आ गया। पिन कोड इसमें 244601, हम इसमें प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, और भी प्रकार के हम लेजर बना सकते हैं। भाई देखो ये हमने कैपिटल अकाउंट का लेजर बना दिया, 2 बैंकों के लेजर बना दिए। अगर हमें परचेज का लेजर बनाना है, परचेज GST का लेजर बनाना है, परचेज एग्जाम्ड का लेजर बनाना है, वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है ना, तो मैं परचेज GST का अगर लेजर बनाता हूँ तो यहाँ पर परचेज लिख दिया मैंने, परचेज GST का लेजर मेरा परचेज अकाउंट के अंतर आना है, परचेज अकाउंट के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। इफेक्टिव वैल्यू यस हो गई और यहाँ पर भैया यस कर देना, ये आ गया वहाँ परचेज। ठीक है, इसी प्रकार हमें सेल अकाउंट का लेजर बनाना होता है तो हम यहाँ पे सेल GST लिख देंगे, सेल GST एंटर कर देंगे। सेल GST के बाद हमारे क्या होगा, सेल अकाउंट के अंतर्गत ये आएगा, एंटर कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया। इसी प्रकार अगर हमें कोई
टैक्स का लेजर बनाना, जैसे SGST CGST का लेजर बनाना है, SGST CGST का लेजर, IGST का लेजर बनाना होता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे SGST डाल देते हैं और SGST का जितने भी टैक्स होते हैं उन सभी का लेजर ड्यूटी एंड टैक्स में बनता है। जितने भी टैक्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या काम करा, ड्यूटी एंड टैक्स पे हमने लेजर बनाया और यहाँ पे हमने ये ड्यूटी एंड टैक्स वगैरह एंटर कर दिया, अंडर में ड्यूटी एंड टैक्स आ गया। उसके बाद अपना GST ऑन होती है अदर, या और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी हमने GST ऑन नहीं करी है, इस वजह से यहाँ पर सेव करते के चले गए और भैया ये GST का लेजर हमारा बन गया, ठीक है। उसके बाद CGST का लेजर बनाना होता है, तो ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आता है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि भाई जब GST का लेजर बना रहे हैं तो GST को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप परचेज एग्जाम्प्ट उस वस्तुओं का लेजर बनाना होता है जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है और हम खरीद रहे हैं उन वस्तुओं को, तो उसको परचेज एग्जाम्प्ट बोलते हैं, परचेज एग्जाम्प्ट। तो ये जो बनता है ये भी हमारा परचेज अकाउंट के अंतर्गत बनता है। किसके अंतर्गत बनता है, परचेज अकाउंट के अंतर्गत बनता है, ठीक है ना। परचेज अकाउंट के अंतर्गत बनता है, ठीक है ना, परचेज एग्जाम्प्ट। देखो परचेज एग्जाम्प्ट हो, परचेज GST हो, परचेज IGST हो, उन सब का जो लेजर बनाएंगे हम परचेज अकाउंट के अंतर्गत ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसी सेल एग्जाम्प्ट हो, सेल भाई GST हो या सेल IGST हो, उन सब का जो लेजर बनेगा हमारा सेल अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। दूसरी चीज़ है, जितने भी टैक्स के लेजर होंगे ड्यूटी एंड टैक्स के लेजर ड्यूटी एंड टैक्स के अंतर्गत बनेंगे, अंडर में बनेंगे, ठीक है। ये तो आपको जब कोई चीज़ परचेज करोगे, सेल करोगे, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद वो और भी लेजर होते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी आपको बैंक अकाउंट बनाया, अगर बैंक का नाम का लेजर बनाना है तो बैंक किसके अंतर्गत आएगा, बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत लेजर बनाते हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे लेजर बना चुके हैं, ठीक है। परचेज एग्जाम्प्ट है, यस कर देना, इसको सेव कर देना। अब हम देखते हैं कि भाई हाँ, अब देखो देखने के लिए कहाँ जाते हैं, यहाँ से हम बैक होते हैं, यहाँ से क्विट करते हैं, क्विट करने के बाद डिस्प्ले पर जाते हैं। किस पे जाते हैं, डिस्प्ले पे, एंटर करते हैं हम डिस्प्ले पे। अब देखो ये हमने बना रखे हैं पहली बार, देखो कितने लेजर हैं, एक एक करके चेक कर जाते हैं। कैपिटल अकाउंट का पहले से लेजर बना हुआ था, देखो ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत है, ये हमने इसमें डिटेल भर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आपको शो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जैसे कोई भी अकाउंट का लेजर देखना होता है, अपना कोटक बैंक का हमने बनाया था, लेजर देखना है तो आपको कोटक बैंक का लेजर दिख जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट में आ गया, ये है, ठीक है। बाहर निकलते हैं, क्विट कर देते हैं इससे। उसके बाद अगर और भी सेल GST सेल का लेजर देखना होता है तो आपको यहाँ पर सेल पर क्लिक करना होगा, ये सेल का हो गया, सेल अकाउंट के अंतर्गत आगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये लेजर सेल GST SBI GST जितने भी है, एक हमारा अगर SGST का लेजर देखना होता है तो ये GST का लेजर आ गया, ठीक है। उसके बाद इससे भी हम क्विट करते हैं, इससे क्विट कर देते हैं, और ठीक है, अगर कोई भी चीज़ लेजर देखना हो तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। अगर किसी भी लेजर को हमें एडिट करना होता है तो हम एल्टर पे जाते हैं और वहाँ पे एडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी आज की, टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। हमने कई सारे लेजर आपको बनाने सिखाए हैं, इसी प्रकार आपको लेजर बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू।